वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि अक़लियतों की प्रोटेक्शन की जाए किसी भी मुआशरे में, और साथ ही साथ ज़िंदगी के हर शोबे में उनको आगे बढ़ने के लिए यकसा मसावी जो मौक़े हैं वो फ़राहम किए जाएँ। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारा आइन भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर और उनके हुकूक़ पर बहुत ज़ोर देता है। और इसी तरह जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, सो हमारे इस्लाम की तालीमात में ये है कि अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के साथ साथ उनके मज़हब की भी ऑब्वियसली उनके मज़हब को भी जो है उसका भी जो है उसका ख़्याल रखा जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रमेश सिंह, जो कि साबिक MPA पंजाब हैं और सफ़ीर करतारपुर कॉरिडोर हैं। रमेश साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अक़लियतों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने की अहमियत क्या है, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। रमेश साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज अक़लियतों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। बेसिकली जब हम अक़लियतों के दिन की बात करते हैं, सो किसी भी मुआशरे में बसने वाली माइनॉरिटीज़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, और ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए बल्कि उनको उनके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए और उनके मज़हब की जो है रिस्पेक्ट की जाए। हमारे साथ इस वक्त रमेश सिंह साहब, जो कि साबिक MPA पंजाब हैं, सफ़ीर करतारपुर कॉरिडोर हैं, इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। रमेश साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रमेश सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अक़लियतों के आलमी दिन को मनाने की अहमियत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस अक़लियतों के मसवी हकूक़ की बात करता है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अक़लियतों के मसावी हकूक़ की बात करती है। खासकर जो मेरी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब भी मेरी पार्टी हुकूमत में आई है, इक़्तिदार में आई है, तो हमेशा अक़लियतों का किया। मियां नवाज शरीफ का विज़न यही है कि हमने अक़लियतों को उनके हकूक़ देने हैं, और इसमें आप चाहे 5% जॉब कोटा हो, ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो, अक़लियतों के मज़हबी इबादतगाहों की बात हो, अक़लियतों के मज़हबी जितनी भी रसूमात है उनमें मियां साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म से खुद तशरीफ़ लेके जाते हैं। लाइकवाइज़ पाकिस्तान की अवाम अक़लियतों को अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जो दिन है उसके दिन हमें अपनी डिटर्मिनेशन को शो करना चाहिए कि पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ से भी अक़लियत है और जो बेसिक है उनको राइट मिला है, और खासकर ऐसी मुल्क जहाँ पे अक़लियतों के साथ हो रही है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। तो फ़लस्तीन है, हमारे हमसाया में हर रोज़ आए रोज़ हम देखते हैं, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, यही बवेला मचा है। लेकिन मैं पाकिस्तान में जो रियासत पाकिस्तान है, जो आईने पाकिस्तान है, अक़लियतों की बात करता है, और हमें इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ रमेश साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम जी, जी, दोबारा मुझे रब्ता। आपकी आवाज़ आ रही है जी, मैडम, जी। मुझे मैं आपकी आवाज़ एक आ रही और है। चीज़ आपसे यहाँ पर ये सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है, और इसके साथ-साथ और दुनिया के दीगर ममालिक में क्या प्रोटेक्शन हासिल है माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें? क्योंकि अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखें, भारत को देखें, तो वहाँ पर मुकम्मल मज़हबी ना आज़ादी हासिल है किसी भी माइनॉरिटी को, और ना हुकूक हासिल हैं। देखिए, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, आईने पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को बराबरी के हकूक़ देने की बात करता है। हुकूमत कोई भी हो वो पाकिस्तान की पॉलिसी को टो करती है, और पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाए, उनके उनके बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएँ।
मैं अपनी पार्टी की बात करूं, मेरी पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है, हमेशा मियां साहब अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़, अकलियतों के हकूक़ के अलंबरदार रहे हैं, चाहे वो जॉब कोटा हो 5%, चाहे वो तालीमी इदारों के अंदर कोटा हो, चाहे मज़हबी इबादत गाहों की बात हो, चाहे मज़हबी तक़रीबात की बात हो, मियां साहब खुद उसमें तशरीफ़ लेके जाते रहे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ ठीक 100 परफेक्शन है। हर जगह पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वहाँ पे आपको विल नज़र आती है, स्टेट की विल नज़र आती है कि अगर कहीं पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो उनको हम आपने बात भी हमारे बताई, मैं हमेशा जब भी बैठा हूँ टीवी पे तो मैं या किसी जगह पे, तो मैंने हमेशा इस बात का बरमला इज़हार किया कि वी शुड नॉट कंपेयर पाकिस्तान विद इंडिया जब भी हम माइनॉरिटी के हकूक़ की बात करते हैं। क्योंकि भारत के अंदर तो हर रोज़ कोई ना कोई हम माइनॉरिटी जो है वो सड़कों पे होती है, उनके शोर-ओ-गुल होता है, उनके साथ ज़्यादती होती है। सिख कौम पिछले 40 साल से स्ट्रगल कर रही है, मुसलमानों के साथ कश्मीर में जो ज़्यादती हुई, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जाती और तो और जो उनके दलित हैं, जो दलित के साथ जाती हुई, तो भारत के अंदर जो आप अपने आप को सेकुलर स्टेट कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर अक़लियतें गैर महफूज हैं और मेरा ख्याल है दुनिया को इस पे सोचने की ज़रूरत है। सो अच्छा, पाकिस्तान के एक अंदर और चीज़ जब हम पाकिस्तान सिख की कम्युनिटी तो बात अपने आप करते हैं, तो आपको क्या लगता है अक़लियतों की बहबूद के लिए कौन-कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं वो हुकूमती सतह पर अभी तक लिए जा चुके हैं और क्या-क्या लिए जाने चाहिए? देखें, सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है, वो आपका एम्पावरमेंट का है कि आपके वो लोग जो बेरोज़गार हैं, जब आप 5% जॉब कोटा देख के उनको एड पार लेके आते हैं, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। फिर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे 2% आप उनको जॉब कोटा ये इसमें स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप उनको एजुकेशन कोटा दे रहे हैं। उसके बाद जबकि मज़हबी इबादतगाहें हैं, उनकी प्रोटेक्शन है, उनकी लुक आफ्टर है, उनकी मेंटेनेंस है, उनकी रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन है। तो मैं ये समझता हूँ ये गवर्नमेंट के वो इनिशिएटिव है जो हमेशा माइनॉरिटी के अंदर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसको ख़त्म करते हैं और वहाँ पे माइनॉरिटी को एड पार की करते हैं। सबसे बढ़ के मैं जब पार्लियामेंट में था 2018 में, मैडम आपको पता होगा, हमने पंजाब असेंबली के अंदर सिख मैरिज एक्ट पास किया और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट पार्लियामेंट से यूनानिमसली पास हुआ। दुनिया भर में उन्होंने पैगाम भेजा कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम वाली सिख की भी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। तो मैं ये समझता हूँ चाहे वो पर्सनल लॉज हो, चाहे वो आपके मजहबी इबादतगाहें हो, चाहे वो थैंक यू सो मच। हमारे साथ रमेश सिंह साहब स्काइप पर मौजूद थे। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ नए मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, इंसदाद स्मॉग के लिए लाहौर में पहली बार मसनूई बारिश का तजर्बा किया गया, जो कि एक कामयाब तजर्बा रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई। लाहौर जो था वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त था, सबसे टॉप नंबर पर था, लेकिन अब लाहौर का नंबर जो है वो 6th पर है। कितनी बेहतरी आई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, मज़ीद तजर्बात कब तक किए जाएंगे और एक्चुअल रेंज फॉल जो है वो कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है? हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। असलम साहब, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तजर्बा तो एक किया गया और ये कहा जा रहा है कामयाब तजर्बा था आर्टिफिशियल रेन का। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसकी वजह से कितनी बेहतरी आई है? देखिए, ये तजर्बा तो बड़ा कामयाब रहा, जैसे महकमा मौसमियात का भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इसमें देखें आप, जैसे पहले दिनों में जो पहले नंबर पे था थोड़े दिन पहले, अभी इसकी जो रेटिंग है थोड़ी डाउन हुई है, तो इससे फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। आल्दो ये बड़ी लाइट रेन थी, कोई बहुत ज़्यादा रेन नहीं हुई लाहौर और इसके गिरदनवा में, क्योंकि वो जो क्लाउड्स थे उनमें पोटेंशियल ही नहीं था। आप कह लें कि 5% पोटेंशियल भी उनमें नहीं था। और सीडिंग की वजह से जो है, जितनी भी बारिश हुई है, जो क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई है, जो लाहौर के नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में करवाई गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सर इसकी वजह से कितनी बेहतरी आई है? पहले कितना था और अब कितना है? देखिए, पहले तो 300 से ज़्यादा जा रहा था थोड़े दिन पहले, सीडिंग से पहले। तो अभी तो ये 200 के नीचे आ गया, तो यानी अभी रेटिंग भी इसकी मेरे ख्याल काफ़ी डाउन हो गई है, 5-6 नंबर पे आ गया।
तो पहले तो फर्स्ट नंबर पे था, तो यानी ये बारिश की वजह से इससे असरात तो काफ़ी अच्छे ज़ाहिर हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि लाहौर के किन किन इलाकों में ये बारिश जो है वो देखी गई है, अगर हम आर्टिफिशियल रेन की बात करें तो? देखिए, हमारे पास जो रेन गेज रेन मेजरिंग जो गेजेस जिनको कहते हैं, जो लगे हुए हैं, कुछ 16 हैं लाहौर में लगाए हुए मुख्तलिफ जगह पे। तो उन्हीं जगहों पे बारिश होगी तो फिर ही हम रोड पे हुई है, एयरपोर्ट पे हुई है, गुलबर्ग पे हुई है, ये इधर मार रोड पे हुई है, इवन शाहदरा में हुई है। तो काफ़ी इलाकों से जो है रिपोर्टिंग उस दिन हुई है बारिश की। अच्छा, एक और चीज़ कि स्मॉग के ख़ात्मे के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत जल्द जो है स्मॉग टावर्स उनको भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस हवाले से भी काम जो है वो हो रहा है। ये स्मॉग टावर्स जो हैं ये कब तक इंस्टॉल किए जाएंगे, ये किस तरह से काम करेंगे, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, ये स्मोक टावर्स जो होते हैं, ये चाइना वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं, इवन इन्होंने इंडिया ने भी लगाए हुए हैं। तो ये ऐसे होता है कि ये टावर जब लगाए जाते हो तो ये 2 तरह के काम करते हैं। एक तो ये पोल्यूटेड एयर जो है वो खींचते हैं, यानी ये लेते हैं और उससे फ़िल्टर्स वगैरह इसके अंदर लगे होते हैं, तो जो क्लीन एयर जो है छोड़ते हैं। यानी ये बड़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी जो चाइना ने ईजाद की है। तो ये जैसे सीएम साहब ने उस दिन हमें जो मीडिया में बताया कि जी उन पे काम हो रहा है, देखो कब इंस्टॉल होते हैं, लेकिन इनका जो चाइना के साथ वो सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम नेचुरल रेनफॉल की बात करें तो वो कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है, उस हवाले से एनी प्रिडिक्शन फ्रॉम योर साइड या महकमा मौसमियात की तरफ से? देखिए, अभी आने वाले कम से कम 1 वीक में तो कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तान लाहौर को क्या है, जो पाकिस्तान को अफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि इनफैक्ट जो सिस्टम होते हैं वो पास कर रहे होते हैं कोई हमारे नॉर्दर्न साइड पे। तो अब डिपेंड करता है कि जब प्रेशर पाकिस्तान पे उस वक़्त कितना है। अगर प्रेशर कम होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा उस सिस्टम को अपनी तरफ। अगर कंपैरेटिवली प्रेशर हवा का दबाव ज़्यादा होगा तो वो सिस्टम फिर नॉर्थ की तरफ से अफ़गानिस्तान से होता हुआ निकल जाएगा। तो ये सूरत-ए-हाल है, अभी आने वाले दिनों में कोई बारिश का कोई ख़ास चांस नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ के मसनूई बारिश के क्या मज़ीद तजर्बात भी किए जाएंगे, एंड इफ़ येस तो फिर कब तक किए जाएंगे? देखिए, अभी तो ये तजर्बा जैसे हो गया, अभी आने वाले दिनों में तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही वेदर वाइज़, क्योंकि क्लाउड तो होना ज़रूरी है इसके लिए भी। तो वो क्लाउड अभी नज़र नहीं आ रहा है। गो के क्लाउड्स आएँगे और तरह के हाई क्लाउड्स होंगे। लेकिन है कि वो दूसरे जो लो क्लाउड या मीडियम जिन पे बारिश करवाई जा सकती है, क्लाउड सीडिंग, वो तो अभी नज़र नहीं आ रही है और अभी तो कोई ऐसा प्लान भी नहीं है इसमें। अच्छा, लास्टली मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में हम सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा देख सकते हैं। ये फॉग जो है, आज भी बहुत ज़्यादा फॉग थी, ये फॉग वाला जो वेदर है ये कब तक रहेगा? देखिए, अभी तो डेंस फॉग शुरू हो गई, अभी ये चलती रहेगी, ये ऑन एंड ऑफ पड़ती रहेगी कोई 20 जनवरी तक। और इसमें जो कमी हो गई, या कोई बादल आ गए, या कोई सिस्टम पास हुआ, तो अभी इसका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ सर्दी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता रहेगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में जैसे जो विंड्स आती होती हैं नॉर्थ वेस्ट से, तो वो बड़ी ठंडी हवाएँ होती हैं, अगर बारिश ना भी हो। तो वो सिलसिला आजकल है, तो ये इसमें सर्दी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता सर्दी में रहेगा। मज़ीद इजाफा होगा और बारिशों का अभी तक कोई इम्कान नहीं, और इसके साथ साथ क्लाउड सीडिंग भी अभी नहीं की जा सकती। सो अभी तक आर्टिफिशियल रेन का मज़ीद तजर्बा जो है वो भी प्लान नहीं किया गया। थैंक यू सो मच। चौधरी असलम साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे। आर्टिफिशियल रेन की बात करें तो जो प्रीवियस तजर्बा था दैट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, और इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 300 से नीचे जो है वो चला गया है, और 200 समथिंग पर इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देख रहे हैं। सो ये कहा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस आर्टिफिशियल रेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा ये बताने के लिए एस्ट्रोलॉजर समराना इरशाद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और आप भी शो में लाइव कॉल करके अपने दिन का हाल जान सकते हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान
आपका जो दिन है वो कैसा रहेगा, या इसके साथ साथ अपने मुस्तकबिल का हाल भी जान सकते हैं। सो वेलकम टू गुड मॉर्निंग लाहौर। समराना, सबसे पहले हम एरीज़ की अगर बात करें, सो आज एरीज़ का कैसा दिन रहने वाला है? जी, तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एरीज़ का जो है आज के दिन में एरीज़ को मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। उनको जो गुस्से पे अपने है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है अगर वो गुस्सा करेंगे ये 24 आवर्स में, तो उनके लिए जो है मुश्किलात ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जो एरीज़ को ख़ास तौर पे जो एरीज़ स्टार रखते हैं उनको अपनी सेहत का आज के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सेहत के मामलात हैं वो सितारा जो है अच्छे नहीं बता रहे। बाकी माली मामलात जो हैं वो एरीज़ के बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब हम टॉरस पर आ जाते हैं। टॉरस का आज का दिन या नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे गुजरेंगे? जी, तो टॉरस पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सबको पता है कि अतारत जो है वो 10वें घर में है। तो जो हमारे टॉरस हैं उनको माली फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते नज़र आते हैं। आज के दिन जो टॉरस है वो अगर कोई सफ़र करते हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको माली फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी मोहब्बत के जो मामलात हैं टॉरस के वो अच्छे बेहतर होते दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ जेमिनाई का आज का दिन कैसा रहेगा? जेमिनाई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकर्स होते हैं जेमिनाई मोस्टली। तो जेमिनाई जो है वो उनको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, और जो अपने रुके हुए काम हैं अगर वो जेमिनाई कंटिन्यू करते हैं, जेमिनाई बिकॉज दे आर वेरी लेज़ी, तो उनको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और वो जो अपने काम है उनको वो मुकम्मल करें जेमिनाइज, तो उनके लिए बहुत अच्छा जो है दिन रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आप सब भी शो में लाइव कॉल करके अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ ही मौजूद हैं। नंबर्स आप सबकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस वक्त डिस्प्ले किया जा रहा है। जेमिनाई के बाद अब हम जानते हैं कैंसर का आज का दिन कैसा रहेगा? कैंसर जो है वो उनको उनके माली मामलात जो हैं आज के दिन में बहुत ख़राब नज़र आते हैं। उनको मूड स्विंग्स होंगे। कैंसर जो है आज वो शायद अपने किसी पुराने दोस्त या किसी टीचर के साथ आज उनकी मुलाकात हो सकती है। कैंसेरियन के लिए अच्छा है कि वो स्ट्रेस मत लें आज के दिन में, और आज के दिन ज़रा कारोबारी मामलात से दूर रहें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक। और लियो, कैंसर के बाद लियो? अच्छा, लियो जो है वो मतलब आज के दिन में सबसे जो है वो चमकता हुआ सितारा दिखता है, और लियो जो है वो कहते हैं किस्मत की देवी मेहरबान होती नज़र आती है लियोज़ पर। तो लियोज़ बड़ा शाइन कर रहे हैं। लियोज़ का के माली मामलात बहुत ज़्यादा आज बेहतर होते नज़र आते हैं सेहत के हवाले से। लियोज़ मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लियोज़ को अगर ये सफ़र करेंगे कहीं बाहर, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। इनके जो पेपर वर्क्स अगर किसी लियोज़ के रुके हुए थे तो वो आज के दिन अगर अपने पेपर वर्क करेंगे तो उनके लिए आज का दिन बेस्ट रहेगा। बिल्कुल ठीक। अब लियो के बाद बारी आती है वर्गो की। वर्गो जो है वो बहुत ज़्यादा आज के दिन में थोड़े स्ट्रेस दिखते हैं, और वो कहते हैं आज का जो दिन है वो उसमें उनके किसी करीबी के साथ झगड़ा होता दिखता है या किसी दोस्त के साथ झगड़ा होता दिखता है। अच्छा, और ख़ास तौर पे अपनी अम्मी की सेहत का वो ख्याल रखें, क्योंकि सितारे ये कहते हैं कि उनकी फैमिली में या फैमिली मेम्बर बहुत करीबी उनकी सेहत के एतबार से वो सही नहीं नज़र आ रहे। तो बाकी ओवरऑल इट्स गुड। ठीक है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, मुबारक अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? बीबी साडे भी कोई किस्मत दा हाल दा पता कर दियो आप मेहरबानी। अपने डेट ऑफ बर्थ बताइएगा कंप्लीट। कितने साल का मैं हां? 6 फरवरी 1999। बीबी कोई 37-38 साल उम्र है मेरी। अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताएं। 6 जनवरी। वरना मजबूरन हमें आपकी कॉल को ड्रॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, कॉल ड्रॉप हो गई है। हम विर्गो के बाद आते हैं लिब्रा पर। लिब्रा का आज का दिन कैसा रहेगा? लिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा लिब्रा का अच्छा दिन दिखता है। लिब्रा बड़े अच्छे मूड में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज़ आई कैन से कि लिब्रा वैसे भी इंसाफ पसंद होते हैं, तो अगर किसी शोबा वकालत से इनका ताल्लुक़ है तो उनके काम जो हैं वो बहुत ईजी नज़र आते हैं।
बाकी इनको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अपने पेपर वर्क, कोई चेक साइन करना है या कोई बाहर के मुल्क के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो ख़ास तौर पे जो लिब्राज है वो टैली करें इन चीज़ों को और उसके बाद वो पेपर वर्क करें। बिल्कुल ठीक हो गया। लिब्रा के बाद अब मैं आपसे जानना चाहूँगी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का आज का दिन कैसा रहेगा? स्कॉर्पियोज जो है वो आज के दिन काफ़ी उनकी लाइफ में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, भाग दौड़ नज़र आ रही है और वो जो है वो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब नज़र आते हैं। बाकी जो स्कॉर्पियन स्पेशली उनके जो अज़दवाजी ताल्लुकात है और मोहब्बत के ताल्लुकात है वो आज बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे, तो उनको थोड़ा काम डाउन होके इस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर आयशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ लाइव कॉलर आयशा मौजूद थी, अपने मुस्तकबिल का हाल जानना चाहती थी। 3 अगस्त 1992, 3 अगस्त 1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इनका मुस्तकबिल कैसा रहेगा? अच्छा, जो आयशा, अगर आप सुन रही हैं तो आपका सितारा इस हिसाब से बनता है लियो, और लियो के लिए 2020 जो है 2024 वो बेस्ट ईयर है। बिल्कुल आपके जो पूरा ओवरऑल जो है वो आप चमकते हुए शाइन करते हुए नज़र आते हैं। अगर रिश्ता कहीं आपका रिश्ते की बातचीत चल रही है तो वो रिश्ता जो है वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। आपने अगर इन्वेस्ट करना है लियो दिस ईयर या पूरा वीक अगर किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो बेफिक्र हो के इन्वेस्ट करें। बाकी लियोज़ का भी ये है कि अपने गुस्से पे इनको काबू करना पड़ेगा, और गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पे लियोज़ का जो है वो उनको गुस्से पे जो है अगले 24 आवर्स में और पूरे वीक में भी उनको अपने गुस्से पे काबू करना पड़ेगा। बिल्कुल ओवरऑल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर आबिद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? आबिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 4 अप्रैल 1987। जी क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1987। मुस्तकबिल का हाल? अच्छा जी, मुस्तकबिल का हाल आपको बताती है। तो सर अभी जो है आपका जो अप्रैल के हिसाब से सितारा बन रहा है वो आपका बनेगा कैंसेरियन आप बनते हैं, तो आपका जो है कैंसेरियन बहुत आप स्ट्रेस है, ये आपका जो है स्ट्रेस रहेगा, आपके कारोबारी मामलात में आपको थोड़ी मुश्किलें पेश आएंगी, तो उसके लिए जो है आप प्लीज़ सदका दें। आपको वाइट चीज़ का, अंडा या चीनी का आप सदका देंगे तो मुश्किलें जो हैं वो टलती हुई नज़र आएंगी आपके ऊपर से। और बाकी मोहब्बत के और जो अज़दवाजी मामलात हैं आपके वो भी थोड़े बिगड़ते हुए, ये वाले जो अगला साल आ रहा है उसमें बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आप अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल में रखें, क्योंकि सबसे सेंसिटिव आप लोग होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग से बचें तो आप बेहतर रहेगा आपके लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, स्कॉर्पियो तक तो हमने जान लिया था, अब हम सेजिटेरियस पे आते हैं। सेजिटेरियस का आज का दिन कैसा रहेगा? सेजिटेरियस जो हैं वो बहुत मतलब हड़बड़ी में रहने वाले लोग हैं, और वो आज के दिन में भी उनका ये दिख रहा है कि वो बहुत हड़बड़ी में रहेंगे, और जो है वो कारोबारी मामलात उनके अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल जो उनका पूरा वीक भी दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। पेपर वर्क आपका जो है कोई भी किसी किस्म का वो अच्छा दिख रहा है। सफ़र करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, सफ़र जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी सेहत का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और गाड़ी चलाते वक्त प्लीज़ जो है वो एहतियात आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर आयशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या जानना चाहेंगी आप? डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? 28 मई। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताया करें। 28 मई 28 मई 2011। 2011, 28 मई 2011। तो औरस हैं आप, सोर आपका जो स्टार बनता है वो है, तो अच्छा है सोर का, तो काफ़ी मतलब आज का दिन भी अच्छा है, पूरा वीक भी आपका अच्छा है। अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे वो आपका अच्छा है। दोस्तों से मिले, ओवर थिंकिंग आप ना करें, और मोहब्बत के जो मामलात हैं वो भी आपके या अज़दवाजी ताल्लुकात है वो भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बाकी सेहत भी आपकी अच्छी दिख रही है, तो ये आपके लिए मतलब बेस्ट है, ये टाइम बेस्ट है। अगर इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं कहीं पे
सफ़र के लिए जा रहे हैं, या बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो जो है हल होता हुआ नज़र आता है आपका? बिल्कुल ठीक हो क्या। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मोहम्मद सलीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ और स्टार भी बता दें। जी मैम, 1/12/1988। 1/12/1988, 1988, 1 दिसंबर 1988। दिसंबर, तो ये सेजिटेरियस। सेजिटेरियस बनते हैं। सेजिटेरियस ओवरऑल बहुत अच्छा उनका ये जा रहा है, बस हड़बड़ी में आपने कोई भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स को देख के आपने साइन करना है। और ये है भी सेजिटेरियस का जो है वो स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस और टॉरस जो है ये 2020 ये इनका ईयर है। सबसे अगर किसी को माली तौर पे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं तो ये इन लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो माली हालात आपके अच्छे जा रहे हैं, मोहब्बत के मामलात जो हैं वो आपके अच्छे जा रहे हैं। आपको सेहत का ख्याल रखना होगा और ये है कि हादसे से बचें, गुस्से से बचें, बाकी ओवरऑल आपका बेस्ट जा रहा बिल्कुल है। ठीक हो क्या। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद थे। इसके साथ साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टार पर आएंगे। कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न अच्छा, जो है वो- कैप्रिकॉर्न पर आने से पहले हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आहिस्ता कर दें, आवाज़ आहिस्ता कर दें, आपसे गुजारिश है ये। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। लेकिन हमें आपकी नहीं ना आ रही सही से। आप आवाज़ आहिस्ता करते हैं, अपना स्टार और अपनी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट बताएं। जी 18 अप्रैल 1997। 18 अप्रैल 1997। 1997 बनता है इनका ना। ठीक है जी। आप ये भी मतलब आप स्टार के हवाले से, लक के हवाले से जो है वो बहुत आपका अच्छा जा रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त जा रहा है। आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपने ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं करनी। इसके अलावा कोई हादसा पेश आ सकता है गाड़ी चलाते वक्त या बाहर सड़क पे जाते वक्त, आप एहतियात बरते। अज़वादी मामलात जो हैं आपके, माली मामलात अच्छे होते दिखते हैं। ओवरऑल मतलब सब बेहतरीन आपका चल रहा है, तो आप बेफिक्र हो के जो करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, बेफिक्र हो के आप लोग करें। एजाज एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बेटा, मेरी क्या जानना तारीख चाहते पैदाइश हैं? है 18 और 19 जून के दरमियान में रात 1:30 बजे। 18 और 19 जून के दरमियान रात 1:30 बजे। 19 ही हुआ ना, 19 जून ही हुआ। जून तो ये बनते हैं, जेमिनी बनते हैं ना। नहीं नहीं, आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 18 जून 1969। 69। ठीक है। तो अगर तो स्पेसिफिकली बता दें कि आप किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते, क्योंकि कुछ लोग कारोबार के बारे में, कुछ लोग सेहत के बारे में, कुछ लोग आप इन्वेस्टमेंट किस के बारे बारे में में, तो एजाज ज़्यादा पूछना चाहते हैं? बेटा मैंने अपने काम के हवाले से बात करना। काम के हवाले से। अच्छा, काम के हवाले से। अच्छा, ये जो नेक्स्ट ईयर भी जो आ रहा है ना, इसमें ये है कि कारोबारी हवालों से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी होगी। बड़ी रकम जो है वो आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करनी। पेपर्स जो है वो आपने कोई भी वो नहीं साइन करने देखे बगैर। अच्छा, और उधार आप किसी को ना दें, क्योंकि वापस आता हुआ बिल्कुल आपका दिखता नहीं है। और बड़ी रकम आप इन्वेस्ट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सितारे के हवाले से नहीं आपका अच्छा चल रहा। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने अपने जो सदकात देने हैं ना, तो आप जो है वो पानी में जो रहते हैं जानवर या परिंदे, आप उनको अपना सदका डालें, तो बिल्कुल वो ठीक हो ज़्यादा गया। एक बेहतर और रहेगा लाइव कॉलर आपके लिए। फयाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 17/11/1983। 17/11/1983, नवंबर 17 नवंबर 1983। 17 नवंबर। जानना क्या चाहते हैं आप? स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है? बस क्या- अपने हाल जानना चाहते हैं, 17 साल क्या कहते हैं।
सितारों का हाल ओवरऑल बता दें। अच्छा, ओवरऑल जो है वो आपका जो सितारा है वो कहता है कि सब आपका अच्छा चल रहा है। सेहत के हवाले से थोड़ी सी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। बाहर जाते वक्त जो है वो देख ले रशी प्लेसेस पे ना जाएं आप लोग। बाकी ओवरऑल आपका मतलब अच्छा दिख रहा है आपका सितारा। कार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा। बाहर के मुल्क जो लोग जाना चाहते हैं तो आपके जो है वर्किंग प्रोसीजर भी अच्छा रहेगा। तो इस टाइम पे आप जो है वो आराम से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हम अब अपने स्टार्स को कंप्लीट कर लें। कैप्रिकॉर्न के बारे में बता दें, आज कैप्रिकॉर्न का दिन कैसा गुजरेगा? कैप्रिकॉर्न क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार है और वो अगर तो ये लोग सियासत से बिलोंग करते हैं तो कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो एकदम खुश हो जाएं क्योंकि किस्मत की देवी जो है वो इन पे बहुत ज़्यादा मेहरबान होता दिखती है। ये वीक में, ये डे में और जो पूरा नेक्स्ट ईयर आ रहा है ना उसमें भी ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए, उभरते हुए, प्रोमिनेंट होते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। किसी भी शोबा से अगर इन लोगों का ताल्लुक़ है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। अगर कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ लोग वेट कर रहे हैं तो ये वाला जो टाइम है वो परफेक्ट है इनकी प्रमोशन का, तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल ठीक। एक्वेरियस के बारे में बता दें। जी, एक्वेरियस जो है वो थोड़े स्ट्रेस नज़र आते हैं, जहनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं। वो अगर इन चीज़ों से निकल के जो चीज़ें अमल में लाएं बजाय कि बैठने के, थोड़ी सुस्ती का शिकार नज़र आते हैं तो उनके मामलात जो हैं वो आज के दिन में हल होते नज़र आते हैं। और पाइसेस जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टार है 2024 का। तो पाइसेस वाले जो है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एज एवरीवन नोज़। तो उनको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। दूसरा, पाइसेस वाले जो है वो उनके अज़दवाजी और मोहब्बत के मामलात जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं दिखते और उनको अपने गुस्से और ओवर थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समराना इरशाद हमारे साथ मौजूद थी। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आप सबके क्वेश्चंस को भी आंसर किया और साथ ही साथ सितारों का हाल भी बताया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।